नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जंगली इंद्रायण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंद्रायण एक प्रकार की वनस्पति होती है, एक प्रकार का पौधा होता है और इसमें भी जो जंगली इंद्रायण होता है वह बहुत लाभकारी और एक अद्भुत औषधि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, यह जो इंद्रायण वनस्पति है यह एक आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी औषधि है। इसका आयुर्वेद में बहुत अधिक मात्रा में वर्णन है। दोस्तों, इसकी कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन आज हम जंगली इंद्रायण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इंद्रायण की पहचान करने का तरीका बहुत ही आसान है। यह हमारे आसपास बहुत ही आसानी से खेतों में उपलब्ध हो जाता है, मिल जाता है। दोस्तों, इसकी पहचान करने का तरीका यह है कि इसके जो पौधा होता है उसमें 25 से 30 बल्कि 50 से लेकर के 100 फल तक मिल जाते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वह नीचे से खुरदरे होते हैं और यह जमीन पर फैलता है। इसके विपरीत जो जंगली इंद्रायण होता है उसके पत्ते गोल होते हैं और वह भी जमीन पर फैलता है। उसमें भी 10 से 20 या 20 से 25 की मात्रा में फल लगते हैं। आप इसके फलों को अच्छी तरह से देख लें। इसके फल छोटे छोटे होते हैं और यह जब पक जाते हैं तो हल्के से पीले हो जाते हैं। इसके जो फूल हैं वह भी पीले होते हैं और इसके फलों में बीच में धारियां यह समस्त भारत में बल्कि दोमट मिट्टी में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है। यह सबसे अधिक दोमट मिट्टी में होता है। आयुर्वेद में मुख्यतः इसकी 3 प्रजातियों का वर्णन है: छोटी इंद्रायण, बड़ी इंद्रायण और यह जो आप वीडियो में देख रहे हैं यह है जंगली इंद्रायण। दोस्तों, यह भारत में हर कहीं उगती है। बहुत से लोग इसको घास फूस समझ देते हैं और जानवर इसको ऐसे ही खाते हैं। इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, इसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है और इसको गांव में कचरा के नाम से भी जानते हैं, कचरिया के नाम से भी जानते हैं, कचरी के नाम से भी जानते हैं। आप इसे किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ में जिन मित्रों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह रेड बटन पर जाकर के हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, इसे हमारे गांव की भाषा में कचरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसे आयुर्वेद की भाषा में इंद्रायण के नाम से जाना जाता है। इसका संस्कृत में नाम है गवाक्षी। इंद्रवारने, गवाक्षी, गवादने, वारिणी आदि नामों का उल्लेख है। हिंदी में इसे इनारुल, इंद्रायण तथा गोरुंड के नाम से जानते हैं। आप इसे किस नाम से जानते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे औरों तक इसकी जानकारी बहुत ही आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, अब जानते हैं यह हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है और हमें इसका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। दोस्तों, यदि आयुर्वेद के हिसाब से इसकी गुण धर्मों की बात की जाए तो यह कामला रोग यानी पीलिया रोग में बहुत ही लाभकारी औषधि है। यह कफ और पित्त को हरने वाली होती है। यह कफनाशक है। यह पेट के कृमियों को यानी कीड़ों को मारने के लिए बहुत ही लाभदायक औषधि है और यह अरुचि की समस्या को, जिनको अरुचि की समस्या है, जिनको खाना खाने का मन नहीं करता है, यह उनके लिए रामबाण औषधि है। दोस्तों, इंद्रायण जो है यह विषनाशी होती है, प्रमेह में बहुत ही लाभकारी होती है। जिनका बार बार पानी निकलता है या जिनको स्वपन दोष की समस्या रहती है, प्रमेह की समस्या है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके साथ ही यह त्वचा रोगों में भी बहुत ही लाभकारी औषधि है। दोस्तों, जब यह कच्चा होता है तो स्वाद में कड़वा होता है, लेकिन यह पकने के बाद मीठा हो जाता है, खट्टा होता है, तिक्त होता है और यह पचने में भी हल्का होता है। यह पित्त, कफ, सामक, रेचक और यह पीलिया में तो बहुत ही लाभकारी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही लाभकारी होता है। यह पेट की कृमियों के लिए, अपच की समस्या के लिए और जिनका पेट साफ नहीं होता है उनके लिए, जिनको पीलिया की समस्या है उनके लिए, जिनको अरुचि की समस्या है उनके लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। इसके साथ ही यह शुगर में भी विशेष लाभकारी है। ज्वर को मिटाने के लिए बहुत लाभकारी है। दोस्तों, देखा जाए तो हमारे गांव देहात में इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही चला जा रहा है और वह इसके स्वास्थ्य लाभों को भी उठा रहे हैं। आयुर्वेद की बहुत सुप्रसिद्ध पुस्तक चरक और सुश्रुत संहिता में भी इसका बहुत उल्लेख मिलता है। दोस्तों, यह बालों की समस्या के लिए यानी जिनके बाल असमय सफेद हो गए हैं, जल्दी सफेद हो गए हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही लाभकारी औषधि है। वह इसका प्रयोग किस प्रकार से करें, आप इसके बीजों को निकाल लें और अच्छी तरह से सुखा लें। उनको तिल के तेल में तब तक पकाएं जब तक वह काले ना हो जाए और उस तेल को छान करके लगातार अपने बालों में प्रयोग करेंगे तो आपके जो असमय बाल सफेद हो गए हैं यह उनको काला करने के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। दोस्तों, इसके जो बीज है ना यह बहुत ही लाभकारी है कमजोरी के लिए। जिन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की कमजोरी है, यदि वह इसके बीजों का प्रयोग करते हैं यानी इसके बीज सुखा करके रख लीजिए और उनको
पीस करके रख लीजिए, या आप किसी भी व्यंजन में, किसी भी सब्जी में, किसी भी मिठाई में इसके बीजों को डाल करके खाते हैं तो यह शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। दोस्तों इसके साथ ही यह दांतों के लिए बहुत ही लाभकारी है। यदि किसी के दांतों में कीड़े बन गए हैं और वह निकल नहीं रहे हैं तो आप इंद्रायण के पके फलों की धुनी देने से जो आपके दांत के कीड़े हैं वह मर करके बाहर आ जाते हैं। दोस्तों जिनके सिर में दर्द रहता है, ठीक नहीं होता है, बार बार सिर में दर्द होता है, तो वह इंद्रायण के पंचांग को तिल के तेल में या फिर जैतून के तेल में अच्छी तरह से पका करके और उसको छान करके यदि अपने सिर में उस तेल की मालिश करते हैं तो बार बार होने वाले सिर के दर्द को यह बिल्कुल ही ठीक कर देता है। या फिर ऐसा कहें कि जिनके सिर में दर्द होता है तो यह सिर दर्द के लिए बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जिनके पेट में कीड़े होते हैं, जिनकी आंतों में कीड़े होते हैं, उनके लिए भी यह बहुत अच्छी औषधि है। उसके लिए आप इसके फलों में से गूदा निकाल लें और उस गूदे को अच्छी तरह से पीस करके अपने पेट पर लेप करें। ऐसा यदि आप 3 से 4 दिन करते हैं तो आपके जो पेट के कीड़े हैं वह मर करके बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों यह जो इंद्रायण है यह जलोदर की समस्या के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है, बहुत ही अच्छी औषधि है। जिनके पेट में पानी भर गया है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, लीवर के फैटी होने के कारण से हो या फिर लीवर खराब होने के कारण से हो, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? तो उसके लिए आप इसके फलों को लाएं और इसके फलों को बकरी के दूध में रात भर के लिए भिगो दें। रात भर भिगोने के बाद उस दूध को छान करके और उसमें खांड मिला करके उसको पिलाएं जिनको जलोदर की समस्या है। यदि आप ऐसा लगातार प्रयोग करते हैं, 10 से 5 दिन तक प्रयोग करते हैं, तो जलोदर की समस्या है वह धीरे धीरे ठीक होने लगती है। उस रोगी को बहुत ही आराम महसूस होने लगता है और धीरे धीरे जलोदर की समस्या बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। इसके साथ ही यह सूजन को कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। जिन महिलाओं की छाती में सूजन आ गई है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, तो उसके लिए आप इंद्रायण की जड़ को अच्छी तरह से पीस करके और उसका लेप वहां करें जहां आपको सूजन हो, या फिर जिन महिलाओं की छाती में सूजन हो तो यह कुछ ही दिनों में या फिर 3 से 4 बार प्रयोग करने मात्र से ही छाती को, सूजन को बिल्कुल ठीक कर देता है। दोस्तों यह जो इंद्रायण है यह गठिया रोग में भी विशेष लाभकारी होती है। जो व्यक्ति चल फिर नहीं सकते हैं उनके लिए विशेष लाभकारी हो सकती है। इसके लिए आप इंद्रायण के गूदों को 100 ग्राम की मात्रा में लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके इसको बारीक पीस लें। फिर इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने दें या फिर इसको अच्छी तरह से सुखा लें और जब यह सूख जाए तो इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें और उन गोलियों को यदि आप सुबह शाम रोजाना दूध के साथ सेवन करने से जो गठिया की समस्या है, जोड़ों में दर्द रहता है, वह बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। जो व्यक्ति चल फिर नहीं सकते हैं यह उनके लिए बहुत ही लाभदायक औषधि है। दोस्तों यह थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।